नमस्कार, स्वागत है आपका प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा हाल ही में आयोजित होने वाली राजस्थान स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज एंड कंबाइंड कंपटीशन एग्जाम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो सिलेक्शन को लेकर के, आपकी सिलेक्शन श्योरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा हमें विशेषकर ध्यान देने योग्य हैं। तो आइए उन पर बात करते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस पर। ये जो नोटिफिकेशन था, इस नोटिफिकेशन के बाद जो आरपीएससी द्वारा इंफॉर्मेशन डाली गई, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस एग्जाम की डेट 2 फरवरी 2025 2 फरवरी 2025 को ये एग्जाम होना प्रायोजित है। इस एग्जाम पेपर के अंदर सिर्फ एक पेपर होगा। संभवतः ये पेपर 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक होता है पिछली बार की तरह। 3 घंटे का ये जो पेपर है, इसमें टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। इस पेपर के अंदर ये 3 घंटे की ड्यूरेशन हमें देखने को मिलेगी। ये जो पेपर है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का कुल पेपर है। इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा और इस पेपर में टोटल 150 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस, उनका 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है और इन 3 आवर्स में टोटल 200 मार्क्स मैक्सिमम अलॉट होंगे। ये जो पेपर है ये केवल और केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। इट मींस यहां पर जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स किसी भी तरह से फाइनल जो मार्कशीट आपकी रैंक बनने के लिए, मेरिट बनने के लिए जो होगी, वहां पर ऐड नहीं होंगे। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। यहां पर एक पर्टिकुलर कट ऑफ के बाद जो बच्चा मार्क्स गेन करता है उसे मेंस के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। फिर से बता देता हूं कि ये 150 क्वेश्चंस के लिए 3 आवर्स का, जिसमें 200 मार्क्स, यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए एक क्वेश्चन को करने पर आप लगभग 1.33 मार्क्स गेन करते हैं। एक क्वेश्चन यदि आपका सही होता है तो उसके बेस पर 1.33 मार्क्स आपको गेन होंगे। और साथ ही जरूरी चीज ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि वो नेगेटिव मार्किंग 0.33, एक कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप 1/3 मार्क्स या फिर आपका 0.33 मार्क्स से चला जाएगा। जितने मार्क्स आपको आए हैं उस हिसाब से, जितने नेगेटिव, जितने गलत आंसर्स आपने वहां पर चूज किए हैं ओएमआर में, उस पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन के हिसाब से 0.33 मार्क्स आपके चले जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। संभवतः जो नए बच्चे जो इस ही साल इस एग्जाम में पहली बार जाने वाले हैं, उनको ये कैलकुलेशन ध्यान में रखनी होगी कि अगर हम एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 1.33 और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमें 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे और 1.33 मार्क्स हमें गेन होंगे। तो इस हिसाब से यहां पर इस पेपर का पैटर्न डिसाइड किया गया है। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो यहां पर आरपीएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया था कि ये जो पेपर होगा, उस पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको नीले बॉल पॉइंट, यानी कि ब्लू बॉल पॉइंट का आपको यूज करना है। जेल पेन एलिजिबल नहीं होगा। आपको बॉल पेन यूज करना है और वो भी ब्लू कलर का। ये हमें विशेषकर ध्यान में रखना है। और यहां पर 5 ऑप्शन दिए जाएंगे परीक्षाओं में, 5 विकल्प दिए जाएंगे और इन 5 विकल्प में से प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प को भरना जरूरी होगा। जिसमें देखा जाएगा तो जो 5th विकल्प है वो है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, या फिर उसका मतलब है कि मैं इस प्रश्न को सॉल्व नहीं करना, अटेम्प्ट करना नहीं चाहता। अगर आप उसको सोल्व करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 4 में से एक ऑप्शन, और उसे छोड़ना चाहते हैं तो भी आपको उसका 5th विकल्प वहां पर ओएमआर में भरना होगा। ये नोटिफिकेशन में कहा गया। यदि आप विकल्प का चयन नहीं करते हैं, यानी कि किसी क्वेश्चन में आप वो 5th मार्क्स, अगर उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो 1 2 3 4 में से एक, और नहीं करते हैं तो आपको 5th गोला भरना है। अगर आपने उस क्वेश्चन को बिना किसी बबल को ब्लैक किए, बिना किसी बबल को आपने भरे हुए अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो उसमें से आरपीएससी द्वारा आपका 1/3, यानी कि लगभग 0.33 आपके मार्क्स वहां से काट लिए जाएंगे। ये आपको वहां से यहां पर देखना होगा। उसके बाद में अगर कोई भी अभ्यर्थी 10% से ज्यादा किसी क्वेश्चन को, इस पूरी ओएमआर को छोड़ देता है, यानी कि मान लेते हैं कि उसमें अगर 100 क्वेश्चंस हैं और 100 क्वेश्चन में से आपने 10 से ज्यादा
जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपका 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 जो आपको बबल्स मिले, इनमें से किसी भी एक बबल को नहीं भरा है और ऐसे आपके 10 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, आपको उस पेपर से डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया। और उसके बाद इस नोटिफिकेशन में सेम बात ये कही गई कि आपने जो पेपर सोल्व किया है उसमें 1 2 3 4 इन 4 ऑप्शन में से तो पेपर करना ही है, जिस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं आप उसमें भी आपको फिफ्थ गोला भरना है। अगर आपको फिफ्थ गोला भरने के लिए समय नहीं मिलता है तो आयोग द्वारा 10 मिनट, इस नोटिफिकेशन में 5 मिनट की बात की गई थी, इसके बाद एक रिवाइज नोटिफिकेशन आया और उसमें साफ लिखा गया है कि 10 मिनट आपको पेपर के एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि जो 3 आवर्स का आपका पेपर है उसके बाद आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा अलॉट होंगे, जिसमें आप ये सुनिश्चित करेंगे पूरी ओएमआर के अंदर आपने किसी भी क्वेश्चन को ऐसा तो नहीं छोड़ दिया है जिसमें आपने कोई गोला नहीं भरा हो। 1 2 3 4 आपको ऑप्शन के कोई भी अगर चूज करना है उस क्वेश्चन के इस ऑप्शंस में से तो आप चूज करेंगे, और नहीं करना है तो उस क्वेश्चन को स्किप यदि करना चाहते हैं आप तो भी आपको फिफ्थ उसमें बबल भरना होगा। यहां से हम आगे की बात करें, इस बार जो नोटिफिकेशन था इस नोटिफिकेशन में भी बिल्कुल सेम गाइडलाइंस उस फॉर्म के अंदर देखी गई, जहां पर साफ कहा गया कि ये जो क्वेश्चन होगा, ये जो प्रीलिम वाला पेपर होगा उसमें हर क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और ऐसे इन सर्कल्स इन बबल्स को आपने आंसर करने के लिए चूज करना है। यहां से सिर्फ और सिर्फ ब्लू बॉल पेन आपको ब्लू बॉल पॉइंट पेन जो आता है आपको सिर्फ वो यूज करना है, ब्लू कलर का, ब्लैक नहीं चलेगा इसमें। एक ऑप्शन हर उसके लिए हर क्वेश्चन के लिए आपको भरना है, यानी कि अगर आप इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो उसमें आपको फिफ्थ सर्कल फिफ्थ बबल वहां पर भरना है, अन्यथा आपको 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन पेपर शेल बी, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए यदि 1.33 मार्क्स मिलते हैं तो इसका बटा 3 इतने आपके मार्क्स यहां से हर जो आपने क्वेश्चन छोड़ा है उस क्वेश्चन के लिए यहां से हटा लिए जाएंगे, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। फिर आगे की बात करें, इस क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के बाद यदि आप देखते हैं कि मैं ऐसे 5 या 10 या 15 क्वेश्चंस में ऐसा फिफ्थ गोला फिफ्थ बबल भरना भूल गया हूं तो आपको वहां पर 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। यदि आप पूरे पेपर के अंदर 10% क्वेश्चन से ज्यादा में फिफ्थ सर्कल बबल करना भूल गए हैं या 10% से ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर आपने किसी भी एक भी गोले को नहीं भरा है, तब आपको उस एग्जाम से डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। तो आपकी ओएमआर भरते वक्त इस पेपर की प्रिपरेशन आपकी चाहे कैसी भी हो, इसमें आपको ओएमआर भरते वक्त इन चीजों का विशेष करके ध्यान रखना है। यदि हम ओएमआर को फिल करने में इस पार्ट में फिफ्थ सर्कल वाले नोटिफिकेशन में जो गाइडलाइंस हैं इसमें गलती कर देते हैं तो प्रिपरेशन अच्छी होने के बावजूद भी हम यहां से इस पूरे एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो हमें विशेष करके ध्यान रखना है। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं कैसे होगा। मान लेते हैं कि आपको आरएस में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। यहां पर यदि पहला क्वेश्चन ये है कि 5 सितंबर 1926 को महात्मा गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में सरकार से मोतीलाल तेजावत को रिहा करने की बात की गई। अब यहां पर एक्चुअल में जो आपको आरएस का पेपर दिखेगा वहां पे आपको 1 2 3 4 इस प्रकार के 4 क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। अब यहां पर 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ये 1 2 3 4 जो 4 ऑप्शंस हैं, इसके बाद हर वहां पर फिफ्थ क्वेश्चन अनउत्तरित प्रश्न, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, beyond the fourth options there will be a fifth option as well, question not attempted। यानी कि अगर आपको यहां पर लगता है कि इसका ऑप्शन 2 होना चाहिए, इसका ऑप्शन 4 होना चाहिए, तो आप अपनी ओएमआर में इस प्रकार से इस पहले क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं यहां पर आप इसके लिए बबल भर देते हैं, क्योंकि आपको ब्लू यूज करना है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान करें, अगर पहले ऑप्शन में हमें लगता है कि ए आंसर है तो हमने इसको भर दिया। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर वहां से जाते हैं और दूसरे क्वेश्चन को हम यहां पर देखते हैं तो हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऑफ नाथावत which fort constructed on high rise mountain dense forest and looks like a bell पत्र on शिवलिंग।
शिवलिंग के बेलपत्र की तरह दिखने वाला कौन सा ऐसा किला है? मान लेते हैं कि हमें इसके आंसर की एजम्पशन ये है कि ये हमारे लिए ऑप्शन 1 है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन में से हम यहाँ पर एक चूज करना चाहते हैं, तो हम अपनी ओएमआर में इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन को चूज कर लेंगे। सेकंड बबल हम यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर भर देंगे। ये दो क्वेश्चंस की बात हुई। मान लेते हैं तीसरा प्रश्न है कि रणकपुर के मंदिर का निर्माण किसके आदेश से हुआ, और हम इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर के श्योर नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को हमें यहां से छोड़ना है, हमने मान लेते हैं कि पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया और उसके लिए हमें ये आंसर लगते थे, ये ऑप्शन वन लगता था, तो हमने इस ऑप्शन 1 को ओएमआर में फिल कर दिया। लेकिन यदि अगर हमें किसी भी प्रश्न के अंदर हमें उसे स्किप करना है, हम इसका आंसर को लेकर के श्योर नहीं है, हम इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं, तो इस आरएच के पेपर में हमें विशेष करके ध्यान देना है कि वहां पर फिफ्थ ऑप्शन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, अनउत्तरित प्रश्न। इसका मतलब आप इस प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं। यदि आप उस क्वेश्चन को वहां से छोड़ना चाहते हैं तो आपकी ओएमआर में आपको ऐसे 1 2 3 4 के बाद में फिफ्थ ऑप्शन ई है वो भरना होगा। पूरे पेपर के अंदर जिन भी क्वेश्चंस को आप सोल्व करना चाहते हैं उसे 1 2 3 4 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना होगा, और जिस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है ऐसे उस क्वेश्चन के अंदर आपको फिफ्थ ऑप्शन वहां पर फिफ्थ सर्कल डार्क करके आना है। आपको फिर से बता देते हैं कि यदि आपने किसी प्रश्न को छोड़ना है और आपको उस प्रश्न के अंदर फिफ्थ ऑप्शन भरना है, यदि आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो उस क्वेश्चन के लिए आपको पूरे पेपर में एक क्वेश्चन के लिए जितने मार्क्स आपके अलॉटेड हैं उसका 1/3 आपका यहां से नेगेटिव मार्क आपको उसमें हासिल होगा, क्योंकि आपने उसमें किसी भी एक बबल को नहीं भरा है। और यदि पूरे पेपर के अंदर आपके 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ऐसे में आप 15 से अधिक यानी कि 16 17 आप कितने भी क्वेश्चंस ऐसे छोड़ देते हैं जिसके अंदर आपने फिफ्थ बबल को नहीं भरा है, ऐसी स्थिति में आपको उस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो हमें इस फिफ्थ बबल भरने वाला जो प्रोसेस है आरपीएससी का, आरएस एग्जाम के लिए 2 फरवरी आने वाला है, इसलिए अभी हमें इस चीज के लिए प्रैक्टिस भी करना है, हमें इसके लिए अलर्ट भी रहना है और इसके लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये फिफ्थ ऑप्शन आपके लिए एक जरूरी सूचना है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। और इसके अलावा जो कुछ सूचनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं वो ये है कि आपको अपने किसी भी आइडेंटिटी कार्ड, वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, वो आपका पासपोर्ट हो सकता है, जो भी कलर्ड आपका आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी आईडी कार्ड आपके पास है, उसकी ओरिजिनल कॉपी, आपकी जेरोक्स नहीं, आपको उसकी ओरिजिनल कॉपी वहां पर ले जानी होगी। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट कॉपी ले जाना होगा। उसके बाद आपको 2.5 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर का एक आपको लेटेस्ट आपका कोई भी फोटो लेकर के जाना है। सिर्फ आपको एक ब्लू इंक वाला ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाला कोई भी पेन जो आता है वो वहां पर अलाउड होगा। और उसके बाद आपको एक आपकी आइडेंटिटी कार्ड जो आप लेकर के जाएंगे जिसमें आपका फोटो है, आपका प्रॉपर नेम सेम है, जो नेम आपके फॉर्म फिल करते वक्त आपके एप्लीकेशन फॉर्म में है उसी नेम का सेम आइडेंटिटी कार्ड जहां मैच हो रहा हो ऐसा आइडेंटिटी कार्ड आपको लेकर के जाना है। और सबसे जरूरी बात दूसरी ये है कि अगर आपके एग्जाम का टाइम सुबह 11 बजे है तो आपको 60 मिनट पहले से एंट्री देना बंद कर दी जाएगी, यानी कि 10 बजे के बाद आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि आप 10 बजे से पहले उस एग्जाम में 1 घंटे से पहले आप वहां पहुंचेंगे। तो यदि आपका एग्जाम सुबह 11 बजे है तो आप ये कंसीडर कर लें कि ये एग्जाम 10 बजे ही शुरू हो जाएगा। क्लासरूम में आपको 10 बजे ही बैठा दिया जाएगा। एग्जाम सेंटर पर आप 10:01 पर भी पहुंचते हैं, 1 घंटे पहले से अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको उस एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी, सेंटर पर एंट्री नहीं मिलेगी कोशिशों के बाद भी। इसका आप विशेष कर ध्यान रखें। तो आप कंसीडर ये करें, आपको एग्जाम सेंटर पर 2 घंटे पहले से पहुंचना है, वहां आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी, उसके बाद आपको 60 मिनट पहले ही वहां सेंटर पे अंदर बैठा दिया जाएगा। तो इन सूचनाओं के साथ जहां हमने बात की कि आपको फिफ्थ बबल भरने का विशेष ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपको छोड़ना है, अगर हम उसकी बात करें
ऐसी ओएमआर आपको कुछ इस प्रकार की दिख सकती है, जिस ओएमआर में यहाँ पर देखा जाएगा, आपको ओएमआर कुछ इस तरह की नजर आएगी। तो जिस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, मान लेते हैं पहले इस आंसर के अंदर हमने ब्लू पेन से हमने फर्स्ट ऑप्शन हमें लगता है तो हमने भरा, सेकंड में हमें लगता है बी ऑप्शन तो बी भरा, थर्ड में लगता है हमें सी भरा, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन हम छोड़ देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम जिस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं, कोई भी आंसर उसमें नहीं देना चाहते हैं, वहां पर भी हमें ई जो उसका बबल है, फिफ्थ सर्कल, उस पर हमें जरूर भरना है। यदि हम इसको छोड़ देते हैं तो छोड़ने वाली स्थिति में उस क्वेश्चन में हमें पूरे पेपर में हर क्वेश्चन में गेन होने वाले मार्क्स का 1/3 वो आपका यहां से काट लिया जाएगा। और अगली चीज, यदि आप इस पूरे पेपर के अंदर 10% 10% से ज्यादा क्वेश्चंस इस ओएमआर के अंदर आप ऐसे छोड़ देते हैं जिसमें आपने 1 2 3 4 5 बबल में से किसी भी एक बबल को नहीं भरा है, ऐसी स्थिति में आपको उस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आप इन सूचनाओं पर ध्यान देकर के इस आरएस के पेपर को बहुत अच्छे से वहां पर सोल्व करेंगे, इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रिंस सिविल सर्विसेज आप सभी को आपकी इस प्रिपरेशन के लिए आपको विश करता है। वी विश ऑल द बेस्ट टू यू कि आप सेलेक्ट होकर के एक इस एग्जाम के माध्यम से एक नई मंजिल हासिल करें। धन्यवाद।